नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के सिलेबस को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपके इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के सिलेबस को 100% चेंज कर दिया है। इससे पहले अगर आप लोग बात करते थे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ाया जा रहा था, लेकिन आज से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू आपका ये बेसिकली चीज अपडेट कर दिया है कि इस बार जितने भी बच्चे सेमेस्टर 5 के अंदर नवंबर दिसंबर 2025 के अंदर इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के एग्जामिनेशन के अंदर आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है। ऐसे में आप सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है 2026 के अकॉर्डिंग आपके नए सिलेबस को अंडरस्टैंड करना, नंबर ऑफ यूनिट्स को अंडरस्टैंड करना, यूनिट वाइज वेटेज को अंडरस्टैंड करना और चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना, चैप्टर्स के टाइटल को और नंबर ऑफ चैप्टर्स को अंडरस्टैंड करना। फिर इसके बाद आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है सर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली कौन कौन सी बेस्ट बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिनको आप लोग कंसीडर करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी को बीइंग ए सेमेस्टर 5 स्टूडेंट जानना चाहिए। तो हम लोग वन बाय वन करके ना इस सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं कि भाई साहब जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके यहां पर आपके इनकम टैक्स एक्ट 2025 को यहां पे इस बार पढ़ाया जाएगा, तो सिलेबस के अंदर क्या क्या तब्दीलियां, क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट कौन कौन सी रहेंगी। तो हम लोग आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत इसी मुद्दे से करते हैं सर, आपके सिलेबस की यूनिट वाइज ब्रेकडाउन देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोग बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप लोग इनकम टैक्स की करते हैं, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है ना आपको रेगुलर एस वेल एनसी वेब तीनों ही कैटेगरी के अंदर सेमेस्टर 5 के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर ऑफर किया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी आपके डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट होते हैं वो कितने क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं सर, आपके 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट होते हैं। 4 क्रेडिट का मतलब होता है मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हो सर इस सब्जेक्ट के लिए आपका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वो कितने नंबर का रहेगा सर, 90 नंबर का रहेगा। 90 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन यहां पर आने वाला है। और एज यूजुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस को टोटल 5 यूनिट्स के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अब की बार अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हैं तो यहां पर भी आपके एंटायर सिलेबस को दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा टोटल 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है, जहां पर सबसे पहले आप लोग यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे, फिर आप लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 90 नंबर के पेपर के अंदर जो भी चीजें पूछी जाएंगी उनको कितनी यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है सर, 5 यूनिट के अंदर ब्रेक किया गया है। और ध्यान दीजिएगा 5 यूनिट का जो वेटेज है ना वो आपको कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेगा, माने हर एक यूनिट का अपना एक इंडिविजुअल वेटेज रहेगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं आपके पहले यूनिट की, तो पहली यूनिट की अगर आप लोग बात करते हो तो सर ये आपके इंट्रोडक्शन के नाम से पढ़ाई जाती है। और पहली यूनिट के अंदर ना आपका जो टोटल वेटेज है वो कितना रहेगा सर, 20% रहेगा। काफी बच्चे इसको 20 मार्क्स कंसीडर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका पेपर 90 नंबर का रहेगा, तो 90 नंबर के पेपर के अंदर ना 20% आपका यूनिट 1 से सवाल आएगा। तो ध्यान दीजिएगा यूनिट 1 20% माने 90 का 20% कितना हो जाता है, करीब करीब 18 नंबर आपके बनते हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड की अगर आप लोग बात करते हो तो यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड आपके एंटायर सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट मानी जाती है। और इन 2 यूनिट के अंदर ना आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। टेक्निकली अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों यूनिट कितना कितना परसेंट मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाली है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सर, 25 और 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है। माने आपका जो 50% पेपर है ना वो यूनिट 2 और यूनिट 3 से आएगा। कुल मिलाकर के अगर आप लोग 90 का 25% निकालेंगे तो आप लोग क्या कह सकते हो 22.5 बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका कितना बन जाएगा 22.5। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो
कि आपका जो यूनिट सेकंड रहेगा ना, यूनिट सेकंड इंडिविजुअल लेवल पे 22.5 मार्क्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने वाला है। इसी तरीके से यूनिट 3 है वो भी आपका 22.5 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगा। कुल मिलाकर के 45 मार्क्स की आपकी यूनिट 2 और यूनिट 3 पूछी जाएगी। अगर आप लोग एंटायर सिलेबस की बात करते हैं और केवल 2 यूनिट को तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर का 50% सिलेबस यहां पे कवर होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 की अगर आप लोग बात करते हो तो दोनों ही यूनिट 15-15% कंट्रीब्यूट करेंगी। 15-15% मतलब आप लोग ये कहेंगे सर आपका करीब करीब 13.5 नंबर का एक यूनिट पूछा जाएगा, तो कुल मिलाकर के इनका वेटेज कितना रहेगा सर? 30% रहेगा दोनों यूनिट का मिलाकर के, ठीक है। और मैंने बताया इसका कितना है, 20% है। तो ऐसे करके आपका 100% सिलेबस हो जाएगा। और 100% सिलेबस के अंदर ना माय डियर फ्रेंड्स आपको कितने चैप्टर स्टडी करने हैं सर? आपको 14 चैप्टर स्टडी करने हैं। तो कुल मिलाकर के आपके इनकम टैक्स, अगर आप लोग यहाँ पे बात करेंगे, अभी तक हम लोग क्या बोलते थे? इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2026-27 बोलते थे, लेकिन अब असेसमेंट ईयर को हटा करके हम लोग क्या बोलने वाले हैं सर? आपका इनकम टैक्स जो आपका रहेगा टैक्स ईयर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? टैक्स ईयर। तो टैक्स ईयर 2026-27 के लिए आपके सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर रहने वाले हैं सर? 14 चैप्टर रहने वाले हैं। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं यूनिट 1 की, जो 20% कंट्रीब्यूट करेगी सर, चैप्टर 1, 2 और 3 कुल मिलाकर के 3 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर डाले गए हैं। 3 चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, जहां पे आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोग रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर के अंदर इनकम डज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, उसको आप लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 चैप्टर रहेंगे। यूनिट सेकंड के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है। सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 आपका यहाँ पर इनकम अंडर द हेड सैलरी रहेगा। और आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वो आपका एचपी रहेगा। एचपी बोले तो हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस बात को भी आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। इसी तरीके से यूनिट 3 जो रहेगा वहां पे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 आएगा। चैप्टर नंबर 6 आपका पीजीबीपी के नाम से पढ़ाया जाता है। पीजीबीपी जिसका फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड गेन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन करके। और इसी तरीके से आपका जो 7वां चैप्टर रहेगा ना, तीसरी यूनिट के अंदर 7वां चैप्टर रहेगा, वो किस नाम से पढ़ाया जाएगा सर? कैपिटल गेन के नाम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग 8वां, 9वां और 10वां 3 चैप्टर आपके यूनिट 4 के अंदर पूछे जाएंगे, जहां पे आप लोग आईएफओएस की बात करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करेंगे, और यहीं पे आप लोग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की भी बात करने वाले हैं। बाकी जितने भी डिडक्शन वगैरह बच गए वो आपके चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 के अंदर आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के अप्रोक्सीमेट कितने हो जाएंगे सर? आपके 14 चैप्टर बनने वाले हैं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है ना, वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो सर सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई यूनिट रहने वाली है तो सर आपकी 2 यूनिट रहेंगी। यूनिट नंबर 2 पर फोकस कीजिएगा, 3rd पर फोकस कीजिएगा और 1st पर फोकस कीजिएगा। ये आपका एंटायर सिलेबस का 70% कंट्रीब्यूट करने वाली है केवल 3 यूनिट, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर की भी बात करेंगे तो पहली यूनिट के अंदर केवल 3 चैप्टर हैं, दूसरी और तीसरी यूनिट के अंदर तो आपके 2-2 चैप्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैप्टर क्या माना जाता है? सैलरी चैप्टर माना जाता है, जो अब आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ना आपकी 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। आप सभी जानते होंगे, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो हमने आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ना आपका यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था, यूनिट 2 कंप्लीट कर लिया था। खैर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जब आपका सिलेबस बदल ही दिया है तो अब उस मुद्दे पर क्या जिक्र करना। अब हम दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे, दोबारा से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, एंटायर यूट्यूब के ऊपर आपको पूरा कोर्स कोई नहीं पढ़ाने वाला है। स्पेसिफिकली अगर आप लोग यहां पर टैक्स ईयर की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करते हैं, तो इस वीडियो को आप सभी को दबा के लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। अगर आप सभी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मेरे को मिलता है तो डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल मैं आप सभी के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, जहां पर हम लोग बहुत कम समय के अंदर आपके एंटायर सिलेबस को यहां पर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज का आपको क्लैरिटी मिला कि एग्जैक्टली
जो आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 है उसके अकॉर्डिंग आपके इनकम टैक्स का सिलेबस क्या रहेगा, कितनी यूनिट रहेंगी, यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगा और एग्जैक्टली चैप्टर्स आपको कितने पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर चैप्टर की। जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर के टाइटल भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे ना तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब यहां पर आप लोग बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। सर बेसिक टर्म्स का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां पर आप लोग पर्सन की बात करते हैं तो सर पर्सन का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर यहां पर आप लोग किसकी बात करते हैं, एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी का मीनिंग क्या होता है, पहले आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर होता था, अब क्या आ गया सर आपका टैक्स ईयर हो गया, तो टैक्स ईयर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर आपका रहेगा सर रेजिडेंशियल स्टेटस को लेकर के। थर्ड चैप्टर रहेगा वी इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ ए टोटल इनकम, ऐसी इनकम जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है। फिर चौथा चैप्टर आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी रहेगा। पांचवा चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी रहेगा। छठा चैप्टर पीजीबीपी रहेगा। सातवां चैप्टर कैपिटल गेन रहेगा। आठवां चैप्टर आईएफओएस रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इसी तरीके से क्लबिंग ऑफ इनकम करके एक चैप्टर रहेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड रहेगा। इसके अलावा आप लोग डिडक्शन पढ़ोगे, इसके बाद एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग 13वां चैप्टर 13 चैप्टर पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल करके, और आपका 14 चैप्टर रहेगा असेसमेंट ऑफ द फर्म करके, जो आपका क्या है एलएलपी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी मैंने पूरी गाइडलाइन अच्छे से एक बार दोबारा पढ़नी है। अगर मेरे को लगा कि गाइडलाइन के अंदर ये वाला चैप्टर मेंशन किया गया है तो ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, अदर देन माय डियर फ्रेंड्स हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, स्किप करने वाले हैं। समझ में आया? तो मोटा मोटा आपको ये आइडिया लग गया होगा कि सर हमारा जो सेशन 2026 के अकॉर्डिंग क्लासेस का सीक्वेंस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर देखने को मिलेगा, उसके बाद कौन सा चैप्टर देखने को मिलेगा, कौन सी यूनिट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ पे फंडा बिल्कुल क्लियर है, हम लोग यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस दिया है ना उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है सर सिलेबस क्लियर हो गया, नंबर ऑफ चैप्टर्स क्लियर हो गए, ये समझ में आ गया कितने चैप्टर है, कितना वेटेज रहेगा, ये बात भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर हमें किताब कौन सी खरीदनी चाहिए फॉर द टैक्स ईयर 2026-27। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 3 किताबें मैं सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले टैक्समैन पब्लिकेशन की तरफ से आपका डॉक्टर वीके सिंघानिया की किताब आती है, गिरीश आहूजा की एक किताब आती है, और इसी तरीके से एक किताब आती है जो नवीन मित्तल के द्वारा लिखी गई है। लेकिन ये जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है ना, ये सारी पिक्चर माय डियर फ्रेंड्स आपके आईटी एक्ट 1961 की है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी कब की है सर, आपके आईटी एक्ट 1961 की है। आपको कौन से एक्ट की किताबें खरीदनी है सर, जो अभी आपका एक्ट आया है, जो अभी सिलेबस के अंदर लागू किया है, आपका इनकम टैक्स एक्ट जो आपका 2025 है, उसके अकॉर्डिंग जो किताब है ना वो आपको खरीदनी है। सबसे बेस्ट जो चॉइस रहेगी सर वो आपकी गिरीश आहूजा रहेगी। मैं आपको दिखा देता हूं गिरीश आहूजा का किताब कैसा रहेगा, हमारे पास आ चुका है तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके गिरीश आहूजा का किताब है। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, अच्छी खासी थिकनेस रहेगा, लेकिन अच्छा खासा कंटेंट इसके अंदर दिया गया है। आप लोग कह सकते हो नंबर 1 ये किताब रहने वाला है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो किताब नहीं खरीद सकते, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था तो ये वाली जो किताब है ना डॉक्टर गिरीश आहूजा की जो किताब है, इसका एमआरपी 2600 रुपए है। कुल मिलाकर के 2500 से ज्यादा का किताब। अब 2500 रुपया तो बच्चा बैच के अंदर नहीं लगाता है, तो किताब के अंदर अमूमन बच्चे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं फ्री रिसोर्सेज, यानी कि जो भी मैं सेशन लेता हूं, अगर आप उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं टीम से बोल करके ना आपको तमाम पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के लिए आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।